मोदी जी ये कह रही है कि भाई गांधी परिवार के खून लग गया संविधान दिवस में, जो कल भाषण दिया उन्होंने, क्या कहें? गांधी परिवार का तो मैं समझता हूँ बीजेपी का कोई भी नेता मुकाबला नहीं। कि 3 पीढ़ियां जेलों में रही, पंडित मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जेल में रही, और उस समय एक पत्रकार ने उनसे ये कहा कि आजाद देश होगा तो आप देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे। जवाहरलाल जी नेहरू को ये कहा तो उन्होंने कहा आनंद भवन और स्वराज भवन जो आज अरबों की संपत्ति, इसका क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जब तक हैं तब तक तो वो मालिक हैं, और जब मेरे पास इसका अधिकार आएगा तो मैं इस देश को समर्पित कर दूंगा, राष्ट्र को दान कर दूंगा। ये बात पत्रकार ने उनके पिताजी को कही। उनके पिताजी ने तत्काल ये कहा कि चलो मेरे साथ चलो। नेहरू जी से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये बात मैंने कही है। तो उन्होंने कहा कल स्टैम्प पेपर लगाओ, मैं भी दस्तखत कर दूंगा, मुझे इतनी खुशी होगी। आनंद भवन और स्वराज भवन आज राष्ट्र को उन्होंने दान कर दिए। उन्होंने कोई भाषा बोल दे, उनका जो त्याग, उनका 17 साल जो लोग जेल में रहे देश के लिए, इन्होंने 1 साल भी कोई जेल काटी है तो उनका नाम बता दें। बीजेपी के किस नेताओं ने जेल काटी? उन्होंने जो भी तंज कसा है उसकी हम निंदा करते हैं। नहीं, उन्होंने कहा गांधी परिवार की वो राजनीति खत्म करने के लिए कहा है। 11 संकल्प में एक संकल्प ये भी है कि परिवारवाद किसने बनवाया? आज आप ये देखिए कि राजस्थान में अमित शाह जैसे मंत्री है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हुए हैं। इसी तरीके से वसुंधरा जी का लड़का जो है राजनाथ सिंह के परिवार में देख लो, कितने ही परिवार ऐसे गिनाए जा सकते हैं जिनमें 2-2, 3-3 चुनाव में आते हैं। हमने तो इसका कभी विरोध नहीं किया, जो चुनाव में जीत कर आते हैं, जनता जिताती है। परिवारवाद को कहाँ बढ़ावा दिया? परिवारवाद को तो बीजेपी बढ़ावा दे ही है। कम से कम मैं आपको 50 से ज्यादा नाम बता सकता हूँ जिनके परिवार में 2-2, 3-3 लोग जो है वो नेतागिरी में हैं। इसलिए जुमले कसना, फब्तियां कसना, इससे कुछ नहीं होता। नेहरू परिवार ने खून और पसीना इस देश के लिए समर्पित किया है। फिर इंदिरा जी और राजीव जी ने अपना इस देश के लिए बलिदान दिया है। और बहुत पहले एक शायर ने कहा था, अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है ये नेहरू खानदान। घर का अरे ये पूरा अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है ये नेहरू खानदान। समय में फिर देख लीजिए, घर का घर परवाना है। ये परवाना परिवार है, इसने देश के लिए तन मन और धन से सेवा की है। उसके बारे में ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। और MS कॉलेज को हम कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाएंगे, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का, लेकिन आज तक वो नहीं बना। आज तक इन्होंने इसके बारे में कोई स्टेप नहीं उठाया, और इससे सरकार को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज डूंगर कॉलेज में नया वित्त कमीशन आएगा तो सारे एमोल्यूमेंट्स राज्य सरकार को देने पड़ेंगे, और यदि ये डूंगर कॉलेज और MS कॉलेज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के पार्ट बनते हैं तो सारे एमोल्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी को देने होंगे। सरकार अपने फायदे का काम भी नहीं देख रही है। और यूनिवर्सिटी जो है, मैं मेरे वक्त में भी कहता था, यूनिवर्सिटी जो है वो विदाउट फैकल्टी, विदाउट रिसर्च, विदाउट पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट अधूरी यूनिवर्सिटी है। इसलिए यूनिवर्सिटी को डेवलप करने के लिए यूनिवर्सिटी में उसमें एक्ट में प्रावधान किया है, इन दोनों कॉलेजेस को यदि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाएंगे तो UGC की ग्रांट मिलेगी। UGC की ग्रांट कई प्रोजेक्ट्स में 50%, कईयों में 80%, कईयों में 100% मिलती है। और यूनिवर्सिटी के पार्ट होने से आप देखिए कि ये कॉलेजें भी चमकेगी। आज जो पैसा हम ऑडिटोरियम और क्लासरूम के लिए लेके आए हैं, वो पैसा जो है हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए होते तो इतना पैसा हमको केंद्र से मिलता। लेकिन इन सब बातों के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोगों से फीडबैक नहीं लेते। एक कोई PRO को पकड़ रखा है, उसे लेकर के कभी इससे मिले कभी उससे मिले। बीकानेर को तो कुछ मिला नहीं, सिफर मिला। बीकानेर को जो है केवल ये समझिए कि विधायक कोटा भी, मैं तो अभी पिछले दिनों में कुछ देखा था, रिलीज किया है 1 साल में। विधायक कोटा रिलीज कराने में 1 साल लगा दिया, तब वो काम कब होंगे? तो इसलिए निर्णय करने की स्थिति होनी चाहिए।
एक बार पंजाब के मुख्यमंत्री जी प्रताप सिंह जी कैरो थे, वो जब जा रहे थे तो शाम का वक्त हो गया था, तो एक खरगोश जो है उसकी गाड़ी के नीचे आ गया, तो रुके। उनके साथ डीजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों थे। उन्होंने पूछा कि सोशिया कित मरा, मुझे पंजाबी पूरी नहीं आती है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये जो है चकाचौंध हो गया रोशनी से और मर गया। दूसरे ने, डीजी ने तो ये कहा, सीएस ने कहा कि ये इट वॉज ए कोइंसिडेंट, हमारी गाड़ी और उसका आना एकाएक बार भिड़ंत हो गई। उन्होंने कहा कि देखो ये सुशिया निर्णय नहीं ले सका, यदि ये सट जाता तो बच जाता और निर्णय करके छलांग मार देता तो बच जाता। तो अनिर्णय की स्थिति बहुत खतरनाक होती है। ये सरकार 1 साल तक अनिर्णय की स्थिति में रही और हमारे तो अध्यक्ष महोदय ने, जैसे डोटासरा जी ने कहा कि पर्ची की सरकार है, पर्ची आती है तब आगे काम खिसकता है। तो 1 साल में कोई विशेष काम नहीं हुआ और उपलब्धियां जो है नगण्य रही। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बीकानेर में बहुत बीकानेर में आज बहुत बुरे हाल हैं। नशा चरम पर बिक रहा है। कानून व्यवस्था एक तरीके से पूरी तरह ठप है। खुलेआम हथियार बिक रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम फेसबुक में पिस्टल दिखा के लोग धमका रहे हैं, फोन पर धमका रहे हैं। कानून व्यवस्था बीकानेर की पूरी तरह बेहाल है। और आप देख सकते हैं कि यूआईटी नगर निगम पूरे 1 साल में अभी तक है ना तो किसी के एक पट्टा बनाया, ना ही किसी को कोई परमिशन के लिए, एनओसी के लिए कोई जाता है तो उसको एनओसी नहीं मिलती। नगर निगम के अंदर कोई मकान की परमिशन के लिए जाता है तो उसको परमिशन नहीं मिलती। भ्रष्टाचार यूआईटी नगर निगम में इतना भयंकर फैला हुआ है कि कोई व्यक्ति जाता है तो उससे दलाल पहले ही उसको रोक लेते हैं।